सो हे ओटाकुस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 2 को। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गेतो को देखते हैं जो उसी होटल में चाय बना रहा होता है एंड चाय बनाकर पीने लगता है एंड वहीं वो क्यू टीम के मेंबर को अपनी परवर्ट कर्स स्पिरिट से पकड़ लेता है। वो बंदा गेटो से सामा की भीख मांगने लगता है एंड अपनी इस जॉब को क्विट करने की भी बात करता है एंड गाँव में जाकर खेती करने की भी बात करता है, लेकिन गेतो उसकी बात सुनकर उसे अनसुना कर देता है एंड कहता है, क्या मेरे माथे पे सी लिखा है? एक कर्स यूजर अब खेती करेगा। सो अब ये बंदा काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड गेतो को अपनी ही टीम मेंबर की होशियारी की धमकी देता है एंड कहता है, हमारे टीम हेड बायर सान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो भी यही हैं एंड वो क्यू टीम के स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं। तभी गेतो के फोन पर एक मैसेज आता है जो कि गोजो ने भेजा था एंड उसने उसमें बायर को हराया हुआ दिखाया था। सो अब अगले सीन में हम एक बोट रेसिंग को देखते हैं जहाँ फुशिगोरो भी बैठा होता है एंड शायद से उसका बैट लगा होता है किसी बोट पर। सो अब वही बंदा यहाँ आकर कहता है कि फुशिगोरो तुम अचानक से गायब हो गए एंड यहाँ आकर बोट रेसिंग देखने लग गए। अब एक्चुअली फुशिगोरो यहाँ पैसे जीतने आया था, बट हमें इसी बंदे से मालूम पड़ता है कि फुशिगोरो आज तक जीत नहीं पाया। अब ये बंदा कहता है कि तुम अपना बचा कुचा काम क्यों नहीं कर रहे, जिस पर फुशिगोरो कहता है कि वो गोजो से सीधा नहीं लड़ सकता, इसलिए वो उसके सामने ये कीड़े मकोड़े भेज रहा है ताकि वो उसे गुमराह कर पाए। और बात रही उसकी जॉब की तो वो उसे नहीं करना चाहता था। सो अब एक्चुअली रिको पर काफी बड़ा बाउंड्री था, लेकिन रिको चान अब गोजो के पास थी, बट फुशिगोरो श्योर होता है कि उस बाउंड्री को वापस लेकर आएगा। सो अब ये बंदा यहाँ से जाता जाता पूछता है कि मेगुमी कहाँ है, जिस पर फुशिगोरो थोड़ी देर सोचता हुआ कहता है कि मेगुमी कौन है। सब गोजो कहता है कि क्या हमें इस लड़की को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए एंड काश वो रिवर्स कर्स टेक्निक कर पाता जस्ट लाइक सोको। सो हम ये भी देखते हैं कि सोको उन्हें सिखाती है, बट उन दोनों के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। अब रिको की आंख खुलती है एंड वो देखती है कि वो किसी लड़के के हाथों में है, तो इस पर वो डरती हुई जोर से गोजो को थप्पड़ मारती है बिकॉज वो ऐसा सोचती है कि ये वही बंदे हैं जो उसे मारने आए हैं। तो इस पर गेतो रिको को समझाता है कि वो उसे मारने नहीं आए हैं, बट वो फिर भी नहीं समझती। तो इस पर गेतो एंड गोजो उसे सताने लग जाते हैं, बट तभी कुरोई आकर उन्हें रोकती है एंड रिको को बताती है कि ये लोग हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं। कुरोई गेतो के कर्स पर बैठी होती है, जिस पर रिको पूछती है कि ये क्या है। तो इस पर गेतो बताता है कि ये उसकी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक है, जिससे वो ऐसे कर्स को कंट्रोल कर पाता है। अब यहाँ गोजो रिको को कहता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा ही बदतमीज नहीं है, भले हमें इसकी जरूरत है एंड लगता है ये काफी उतावली है टेनगेन का वेसल बनने के लिए, बट इस पर रिको कहती है कि वो खुद ही टेनगेन है। अब तुम्हारे लिए आत्मा को दूसरी बॉडी में डालने का मतलब मृत्यु होगा, बट टेनगेन उसे यूज करेगी तो इसका मतलब वो भी टेनगेन को यूज करेगी। बट गोजो एंड गेतो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देते, बट सडनली रिको को रियलाइज होता है कि उसके तो स्कूल का टाइम हो चुका है एंड वो स्कूल चली जाती है। सो अब गोजो पर मासामिची का फोन आता है एंड वो बताता है कि टेनगेन का कहना है कि रिको जो चाहे उसे करने दिया जाए, बट इस पर गोजो का कोई खास मजा नहीं आता क्योंकि उसे टाइम वेस्ट करना ज्यादा पसंद नहीं है। बट गेतो उसे समझाता है कि जब उसकी बॉडी टेनगेन की हो जाएगी तो वो फिर किसी से भी नहीं मिल पाएगी, अब चाहे वो उसकी फैमिली हो या फ्रेंड। तो अभी वो जो करना चाहती है उसे करने दिया जाए। अब कुरोई बताती है कि रिको की कोई फैमिली नहीं है, उसे उसने ही पाला है। तो इस पर गेतो कहता है कि इसका मतलब तुम ही इसकी फैमिली हो। अब गोजो कहता है ये तो तुमने अपनी कर्स स्पिरिट भेज दी है ना उसके पीछे। एक्चुअली गेतो की कर्स स्पिरिट से उसे मालूम पड़ेगा कि उसके आसपास कोई कर्स स्पिरिट तो नहीं है, तभी गेतो को मालूम पड़ता है कि कोई 2 कर्स स्पिरिट उसके पीछे है। अब अगली सीन में हम फुशिगोरो को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में बैठा होता है एंड न्यूज देख रहा होता है एंड वहीं दूसरी ओर गेतो और गोजो अलग अलग हो जाते हैं ताकि रिको को उन कर्स स्पिरिट से सेफ रखा जाए। अब रेस्टोरेंट में बैठे फुशिगोरो को मालूम पड़ जाता है कि गेतो एंड गोजो अभी भी जुजुत्सु हाई में नहीं गए हैं। अब वो बंदा बताता है कि प्लाज्मा वेसल को कुछ भी हुआ तो फुशिगोरो को 30 मिलियन बाउंड्री अपने हाथ से गंवानी पड़ जाएगी, बट जिस पर फुशिगोरो कहता है कि गोजो भी उसके साथ है एंड ऑल्सो वो अकेला बंदा है जिसके पास 6 आइज एंड लिमिटलेस टेक्निक दोनों है। जब तक गोजो उसके पास है तब तक उस लड़की का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब वो बंदा फुशिगोरो से पूछता है कि क्या तुम भी गोजो को नहीं मार पाओगे, तो इस पर फुशिगोरो कहता है क्या मालूम कौन जीते। सब बात करते करते एक बंदा उससे टकरा जाता है एंड उसके नूडल्स भी गिर जाते हैं, बट फुशिगोरो अपनी आंखों से ही उसे डरा डालता है। बट उसका दोस्त फुशिगोरो से कहता है कि क्या तुम श्योर हो प्लाज्मा वेसल सेफ है, तो इस पर फुशिगोरो कहता है कि वो श्योर है प्लाज्मा वेसल को कुछ नहीं होगा। फुशिगोरो कहता है कि वो प्लाज्मा वेसल ले आएगा, बस वो कंपनी से अपने पैसे तैयार रखवाए। तो अब गए तो एक बड़े हॉल में आता है जहाँ एक बूढ़ा कर्स यूजर होता है। ये बूढ़ा भी कर्स मैनिपुलेशन जानता था, बट गेतो जितना नहीं, बट वो सारी चीजों को अच्छे से समझ पाता है। अब एक्चुअली गेतो अपना एक पैर पीछे बढ़ाता है तो इस बुढ़े को लगता है कि ये क्लोज कॉम्बैट में बिल्कुल से निकल रहा है, बट ये सारी सोच गलत थी। गेतो उसे फंसा रहा था एंड सडनली वो अपना मुंह करता है एंड समझता है कि वो बुढ़ा मर गया, बट वो अचानक से खिड़की तोड़कर गेतो पर अटैक कर डालता है। बट सडन ही उस बूढ़े को उसकी पुरानी याद आने लगती है। इस बंदे को उसकी फैमिली ने छोड़ दिया था बिकॉज ये कर्स देख सकता था एंड बस एक कुत्ता ही था उसके साथ हमेशा से, बट प्रेजेंट में उसे गेतो बड़ी बुरी तरह से पीट डालता है एंड पिटने के बाद पूछता है कि वो कौन सी टीम से बिलोंग करता है। तो अब गोजो रिको को ढूंढ लेता है, उसकी क्लास की सारी लड़कियां यहाँ तक कि उसकी मैम भी उसे देखकर पागल हो जाती हैं, बट गोजो जल्दी से रिको को लेकर भागता है एंड वहीं एक
एक कर्स स्पिरिट उसे ढूंढ लेती है, बट कुरोई उसके पास आकर उसे काफी अच्छी तरह से पीट डालती है। बट गैतो वहाँ आकर जैसे ही उसे पकड़ता है वो कर्स स्पिरिट वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। अब यहाँ गोजो को भी मालूम पड़ता है कि रिको पर 30 मिलियन का बाउंटी है, बट ही वाज सराउंडेड बाय कर्स स्पिरिट। बट वो कर्स स्पिरिट्स को अपनी टेक्निक से खींचकर एंड बाकी को जो उसे पीटने आते हैं वो उसे हाथ भी नहीं लगा पाते, बिकॉज गोजो टाइम एंड स्पेस दोनों को अपने अनुसार मैनिपुलेट कर सकता है। यहाँ गोजो अपनी सिक्स ऐसे मालूम कर लेता है कि ये कर्स स्पिरिट अपने कर्स जल्दी नहीं बना सकता एंड ऑल्सो वो काफी ज्यादा कमजोर भी है। सो अब गुस्सा होकर गोजो उसके पीछे पड़ जाता है एंड उस पर अपनी रिवर्सल रेड टेक्निक यूज करता है, बट वो काम नहीं आती। सो इस पर गोजो अपने आप पर गुस्सा होता है। सो अब हमें मालूम पड़ता है कि कुरोई को किसी ने बंदी बना लिया है एंड ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।